पहला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? डेमेट्रियस ने किया था। मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी उदारवादी थे और उग्रवादी नेता थे बिपिन चंद्र पाल। डॉक्टर के कृष्णकांत का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 10 नंबर पे थे ये। वर्ष 1843 में महरमा समाज का पुनर्गठन किसने किया और उसमें नया जीवन डाला था? यह देवेंद्र नाथ ठाकुर ने वर्ष 1843 में ब्रह्मा समाज का पुनर्गठन किया था और उसमें नया जीवन डाला देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा की कौन निरूपण करता था? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधन के से स्वशासन प्राप्त करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा के कौन निरूपित करता था? संवैधानिक संसाधनों एवं याचिका के स्थान पर आक्रामक साधन से स्वशासन प्राप्त करना। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था? यह कुषाण ने। प्राचीन भारत में कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? रुद्रस्थ नाम है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का ट्रायल किया, 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कोलकाता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यह था अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्ठ के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी शासकों में एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ 6 वर्ष के लिए हुआ था। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत की कार्य करता है? यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र में। अधिकतम नरमपंथी नेता शहर क्षेत्र में थे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षण था? खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। शिमुक किस वंश के संस्थापक? सातवाहन के शिमुक थे। सातवाहन के संरक्षक शिमुक। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 में। वर्ष वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज स्थापित किया था? विष्णु शास्त्री पंडित ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा विवाह समाज के स्थापित किया था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थापित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन था 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में था। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक? गाजर में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। एम एम हियातुल्लाह न्यायमूर्ति का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा था 1979 से लेकर 1984 तक। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम ने। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस प्रथम। डेरेजियो की उसकी क्रांतिकारी के कारण हिंदू कॉलेज कब हटा दिया गया था? 1831 में। डेरेजियो को उसकी क्रांतिकारिता के कारण हिंदू कॉलेज से उसे हटा दिया गया 1831 में, डेरेजियो को। मनुष्य के मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन में कौन सा
स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, विटामिन बी सिक्स। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या होती है? ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन सा कथन सही है? गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नई सामाजिक सुधार के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नया सामाजिक सुधार के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर में कौन शीर्ष पर रहा है? मंगलोर। मंगलोर जो शहर है भारत में 10 सबसे सुरक्षित शहर में से एक है। हाल में भारत के पहले अत्यधिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। भारत के पहले अत्यधिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। कला की गंधार शैली कीमती समय अवस्थित है। कुषाण के समय में कला की गंधार शैली कुषाण के समय में अस्तित्व में आया था। कौन उग्रवादी नेता नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेता नहीं है, जबकि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं था? पतंजलि कनिष्ठ के दरबार में नहीं था। अशोकघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्ठ के दरबार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में झील है हमीरसर झील, फूलर झील, कोलेरू झील, वेटनाड झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है लद्दाख में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा की संसद द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा की संसद द्वारा सीधे चुनाव से होता है। पहले वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से बनारसी के बीच कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को पहले वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से बनारसी के बीच में चली थी, जो 15 फरवरी 2019 को चला था। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत में सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था? बांग्ला भाषा में। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत में सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था? बांग्ला। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। चंद्रयान-3 के बारे में कौन सा कथन सही है? चंद्रयान-3 के बारे में कथन सही है। इसे LVM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को LVM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर लैंडिंग किया गया था। चंद्रयान-3 को शाम 6:04 पर लैंडिंग किया गया था। इसे सफलतापूर्वक करने में ऐसा सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। पी बिरथुमेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर थे। पी बिरथुमेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। सफलतापूर्वक जब हुआ था इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? यह LVM-3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज स्थापित किया था? विष्णु शास्त्री पंडित ने। 1850 में विधवा विवाह समाज स्थापित किया विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादा भाई नौरोजी। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है? राष्ट्रपति का यह अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 67 में है। भारत का पहला आई सिस्टम उत्प्रेरक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? NIT कालीकट में। NIT कालीकट में भारत का पहला आई स्टीम उत्प्रेरक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? INIT कालीकट में हुआ है।
स्टेच्यू ऑफ बिलीफ किस शहर में स्थित है? राजस्थान में। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान शहर में स्थित है। किसके किसके अवशेष अवशोषक में विटामिन सी मदद करता है? लोहा के अवशोषक में विटामिन सी मदद करता है। शरीर के अंतर्गत आंतरिक ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होते हैं यकृत में। शरीर के आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होते हैं यकृत में। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त 2025 तक रखा गया लक्ष्य। कौन सा कथन सही नहीं है? जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, दूसरे उपराष्ट्रपति थे। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? यह वी चिरोल ने कहा था। वी चिरोल ने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। हाल ही में किसे 2026 बगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? भारत को 2026 में बगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1967 से लेकर 1969 तक का 2 साल था। भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी का काल 1967 से 1969 तक था। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया? पंजाब के द्वारा। किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? पंजाब के द्वारा। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यह है धुरंधर जलप्रपात भेड़ाघाट पर राज्य पर स्थित है। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा कथन सही है? चंद्रयान 3 के बारे में इसने मुख्यतः तीन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। कौन कौन थे? पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। पीएम मोदी ने चंद्रयान पर किस जगह विक्रम लैंडर उतारा? उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा। पीएम मोदी ने चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट कहा पीएम मोदी ने। चंद्रयान 3 में मुख्यतः तीन मॉड्यूल पॉपुलेशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। पीएम मोदी ने चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। हाल ही में किसे लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? यह डॉक्टर नगेश्वर रेड्डी को लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। स्टेच्यू ऑफ पीस इस प्रतिमा है रामानुजाचार्य का है। स्टेच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य का है। परमहंस मंडली के बारे में कौन सा कथन सही है? परमहंस मंडली के बारे में इसकी स्थापना 1849 में हुआ था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुआ था। इसकी स्थापना कोलकाता में ही या महाराष्ट्र में हुआ था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुआ था। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधन को तोड़ने की थी। वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक। वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद 64। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? 64 अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद 64 में कहा गया है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन जूनागढ़ से किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की गई थी? यह बृहत्कथा
भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? यह है शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने डिरीजियो के अनुयायियों को बंगाल के आधुनिक सभ्यता को अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा, जिसके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियां पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरीजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा, जिसके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेगी और जिनकी कमजोरियां कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार कला कहते हैं। जो कला भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार कला कहते हैं। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है। निम्नलिखित में से कब ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था? 1851 में। ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी पुणे में पत्नी पत्नी पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला 1851 में। हाल में किसने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया है? यह आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया है। हाल में भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? यह गुजरात है। हाल में भारतीय निर्यातक संगठन के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन है? गुजरात है। चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यह 2023 में लॉन्च हुआ है। एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। एचआईवी एड्स को 2030 तक लक्ष्य रखा गया खत्म करने के लिए। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वां नंबर पे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर नदी के किनारे में। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? पहलगाम शहर है जो है यह लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ी झील का नाम चिल्का झील है। भारत में खारे पानी का झील सबसे बड़ा चिल्का झील है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें किसका अभाव होता है? लोहा का अभाव होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन उसमें लोहा का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रयान-3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड मिला है। चंद्रयान-3 मिशन के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लेटर्स अवार्ड मिला है। नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक गलापो से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द डुक गलापो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान का जिसे नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? बायो बैंक BIO बैंक STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। एंजाइम एक प्रोटीन है। चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2028 में। चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 में रखा गया है। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सातवाहन। सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। गलत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित उल्लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है? अनुच्छेद 67 क में। अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित उल्लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 क में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य का है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। टीबी का भी 2030 तक है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग प्रोटीन होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग प्रोटीन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं, जबकि कानपुर, भागलपुर, फतेहपुर ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूर्य की किरणें में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। सूर्य की किरणें में विटामिन डी प्राप्त होता है। हाल ही में वित्त वर्ष
24-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि का दर्ज किया गया? 5.5। हाल ही में वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5%। नीचे 4 युग्म में से किस सही युग्म का बताइए जो दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर थे? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी थे। लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यह मेजनी को। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माना था। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसी को नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे ये सभी नरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे नरम दल के नेता थे। लाल बाल ये गरम दल के थे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल गलत है। ये नहीं होता है उपराष्ट्रपति का। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहित हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 87 से 92 रहा था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? यह चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन सही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कथन सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1820 में हुआ था। 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो संस्कृत के महान विद्वान थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कब ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था? 1851 में पुणे में स्कूल खोला ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी मिलकर 1851 में। कौन सा कथन सही है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कथन सही है। इन्हें 1850 में बाल विवाह का विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया। नारी शिक्षा में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने स्कूल के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 35 बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इन्होंने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया था। हाल में भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट का घोषणा किया? 20%। हाल में भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा किया है? 20% छूट की घोषणा किया है। हाल में चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पे। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को 6 बजे शाम में चंद्रमा पर उतरा था। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को। हाल ही में फॉर्च्यून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों की सूची में प्रथम स्थान किसने कहा है? जॉनसन हुआंग फॉर्च्यून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में प्रथम स्थान पर है जॉनसन हुआंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का जल बूलर झील है? भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का जल बूलर झील है। दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन सही? दादा भाई नौरोजी यह पारसी धर्म सुधारक संगठन के संस्थापक थे। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम से प्रसिद्ध है? यह लवण झील है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, खरगोल और खाटू यह लवण झील के नाम है। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमान में से किसके नाम बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाया था? शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाया था? शौकत अली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2027 रखा गया। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2027 रखा गया है। नेट जीरो। और भारत का एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। हाल ही में पहला वैश्विक
एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनले का संबंध किस देश से है? नाइजीरिया से है। हाल ही में पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनले का संबंध नाइजीरिया से है। पूर्वी रोमन शासक जस्टी जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्षेत्र है विधि के क्षेत्र में। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि क्षेत्र में था। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित है? वसा से। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। हैदराबाद किस नदी किनारे में है? मूसी नदी किनारे में हैदराबाद है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कथन सही नहीं है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे और ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष चलाया था। गोपाल गोपाल स्वरूप पाठक का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम था, यह चौथे नंबर पे थे। गोपाल स्वरूप पाठक का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक चौथा नंबर पे थे। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हंसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हंसदो नदी पर स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। देश के उच्च जातियों के पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 को किस की प्रेरणा से उसकी देखरेख में हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 को किसकी प्रेरणा से हुई थी? उनकी देखरेख में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उपराष्ट्रपति का पद किस नेता के तर्ज पर, किस देश के तर्ज पर बनाया गया? अमेरिका के तर्ज पर। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया है। किस नदी का पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है? यह शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। एम वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13 नंबर पे एम वेंकैया नायडू था। कौन से उग्रपंथी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, जबकि उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे। धुआंधार जलप्रपात कावेरी नदी पर नहीं है, यह नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कावेरी नदी नहीं, नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर स्थित है। चचाई प्रताप बिधु नदी पर स्थित है। चचाई प्रताप बिधु नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर स्थित है। धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। किस अनुच्छेद के तहत सभापति की संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होंगे? अनुच्छेद 97 के तहत। अनुच्छेद 97 के तहत सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मिशन लाइफ की शुभारंभ किया? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात राज्य के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो बराबर होगा राजकोष के घाटा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो बराबर होगा राजकोष के घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है असम में। चपनाला झील उड़ीसा में नहीं, असम में। चपनाला झील उड़ीसा में है, उड़ीसा नहीं असम में है। रूपकुंड झील के रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील। हाल ही में टाटा ऑटोकॉम ने किस देश के समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा दिया था? स्लोवाकिया को। देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में कौन सा कथन सही? देवेंद्र नाथ ठाकुर वर्मा समाज को पुनर्जीवित किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर के पिता थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। उन्होंने वर्मा समाज को पुनर्जीवित किया था। यह भारतीय विधवा की सर्वोत्तम परंपरा तथा भारत की विद्या का सर्वोत्तम परंपरा तथा नवीन पश्चात चिंतन की उपज थे। निम्नलिखित में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में विटामिन सी ज्यादा होता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के विटामिन के आवश्यकता होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? राज्य परिषद से। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा? राज्य परिषद। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन A, D और E होता है।